जीवन का श्रृंगार प्रीतम मांगता है प्रीतम की नजरों से गिरते जीना है किसका आंखों की मदद सिंदूर में पीना आंखों की मदद सिंदूर में पीना। प्रेम पियाला कब से पिया है प्रेम पियाला कब से पिया है जीता है जीता है पिया नैनन में जो पलक ढाक तो ना मैं न तो प्रेम पियाला पिया जीका है जीका है अंगारों पे अंगारों पे कांटों पे हारा आंखों की मानत सिंदूर में पीटा आंखों की मानत सिंदूर में पीटा अपने मन की मैं करूं और पीली मन की आंखों की मानत सिंदूर में पीटा आंखों की मानत सिंदूर में पीटा आंखों की मानत सिंदूर में पीटा। ओशो बैठे शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। आज हम भगवान शिव की तंत्र सूत्र की विधि नंबर 8 पर थोड़ी सी बात करेंगे और उसी विधि का प्रयोग भी करेंगे। पिछली विधि में श्वास से संबंधित विधि थी। कह रहे हैं कि श्वास तत्व को पहले से उस तत्व को जानो, फिर कह रहे हैं उस तत्व को प्राण से, उसी श्वास में प्राण भी है और प्राण इतना सूक्ष्म है कि श्वास भी अगर न ले तो भी प्राण तत्व के साथ अगर आप जुड़ जाएं तो अस्तित्व से जुड़ सकते हैं। बात इतनी है कि बस जुड़ जाए अस्तित्व से। मेरा होना ही तो पीड़ादायक है, हम मिट जाएं वही बचे।
इसी बात को हर विधियों में, सारी टेक्निक विधियां तो यही हैं कि कैसे भी जो मेरी जो पर्सनैलिटी है वो समाप्त हो जाए। और पर्सनैलिटी है क्या? यही शरीर, आकार, विचार, आइडेंटिटी, ये सब जो है हम जो हमने आप मान रखे हैं, बस है तो हम वही अपने मूल में। और ये जो बाहर से मान रखे हैं ये कैसे तोड़ दें। और तोड़ने का ये मतलब नहीं कि शरीर, विचार ये सब खत्म कर दीजिए, नहीं, ये भी चलते रहने दीजिए। बस निर्विचारता भी हैं आप, इस विचार, देह, भावनाओं से भी गहरे हैं, उसके साथ भी संबंध जोड़ दें, फिर वो दोनों के साथ गति करें। यही यही हर विधियों का, यही मुक्ति है कि हम दोनों में जीना सीख लें। आकार के साथ ही जीना सीख रहे हैं, यही तनाव है, यही पीड़ा है। हम आकार से बहुत ज्यादा हैं। तो आज की जो 8वीं विधि है बहुत प्यारी है। ऐसी कह रहे हैं कि देवी से कह रहे थी, हे देवी, आत्यंतिक भक्ति पूर्वक श्वास लो। श्वास के 2 संधि स्थलों पर केंद्रित होकर ज्ञाता को जान लो। होश पूर्वक तो जागरण की बात तो सभी कहते हैं कि जरा होश से श्वास आती जाती श्वास के प्रति ध्यान रखिए। बहुत ज्यादा अभी हम गीत कह सुन रहे थे ना, सांसों की माला पे सुमरू में, प्रेम की बात तो सुनी है, लेकिन भक्ति, बड़ी अनूठी बात कह रहे हैं। कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें कहा हो कि भक्ति पूर्वक? केवल तंत्र सूत्र एक ऐसा है। और जितने धार्मिक ग्रंथ हुए हैं, हजारों धार्मिक ग्रंथ हैं, इसमें किसी में ऐसी बात नहीं कही गई है। ये विधि है ही वो स्त्री प्रधान, हृदय प्रधान लोगों के लिए। पुरुष प्रधान ऐसा नहीं कि सभी स्त्रियां हृदय प्रधान हो या सभी पुरुष जो है पुरुष प्रधान। हृदय प्रधान का मतलब जिनको भक्ति में, प्रेम में रस है, डूबने में, तल्लीनता में रस है, तो वो भक्ति उनको ज्यादा रुचेगी। तो जितने उपनिषद के 108 उपनिषद हैं, उसमें क्या हुआ है कि वो गुरु और शिष्य के बीच संवाद हुआ है। एक तंत्र सूत्र एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है कि जिसमें गुरु और शिष्या के बीच संवाद हुआ है। और शिष्या ही नहीं है, देवी पार्वती प्रेमिका भी है। तो एक प्रेमी अपनी शिष्या को, ये तंत्र सूत्र एक अनूठा, क्योंकि सारे जो बाकी धर्म ग्रंथ जो रचे गए हैं, जो संवाद हुए हैं, वो पुरुषों को ध्यान में रख के, स्त्रियों को ध्यान में रख के नहीं रखे बने गए हैं। केवल तंत्र सूत्र एक ऐसा अनूठा ग्रंथ है जिसमें स्त्री ने, एक प्रेमिका ने अपने मूलभूत प्रश्नों को, अपनी भीतर के उस जो प्रश्न है, भीतरी मूल प्रश्न है, उन प्रश्नों को पूछा है और उसका शिव उत्तर दे रहे हैं। तो बाकी 108 देखिए, उपनिषद देखिए, चाहे गीता देखिए, कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद हुआ है। महागीता देखिए, राजा जनक और अष्टावक्र के बीच संवाद हुआ है। जितने भी हुए हैं मोस्टली सब शिष्य रहे हैं, शिष्याएं, क्योंकि स्त्रियों को ज्यादा प्रश्न की आदत नहीं है, सीधे डूब जाने की आदत होती है। कभी कभी कोई एक्सेप्शन होता है कि कोई स्त्री गुरु बन जाए, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है। स्त्री सीधे डूब जाती है और बात खत्म हो जाती है, अभिव्यक्ति की ज्यादा चिंता नहीं करती। तो मां पार्वती अनूठी है, वो स्त्री की तरह और पुरुष की तरह भी प्रश्न भी पूछ रही हैं, और शिव एकदम स्त्री का, एक प्रेमिका को एक उत्तर दे रहे हैं, उसके हृदय को ध्यान में रख करके। मां पार्वती हृदय प्रधान है। तो आज की विधि उसी से संबंधित है। श्वास पर जिन लोगों ने भी ध्यान दिया है,
अगर आपका थोड़ा सा भी उस पर प्रयोग किए हैं ना, तो अक्सर देखा गया है कि श्वास ही वो माध्यम है और जीवन और मृत्यु के बीच। अक्सर जो लोग श्वास पर थोड़ा प्रयोग किए हैं, तो आप देखेंगे कि उन लोगों को जीवन जब चल रहा हो तो श्वास अलग चलती है, और जीवन जब सिकुड़ रहा हो तो श्वास अलग हो जाएगी। थोड़ी सी अगर संवेदनशीलता पहले से है तो आपकी मृत्यु आए और 6 महीने पहले आप बता सकते हैं, अगर थोड़ा सा संवेदनशील हैं तो। क्योंकि जब आप जीवन फैलाव में है तो श्वास इनहेल ज्यादा करते हैं, एक्सेल, और जब जीवन जाने को जाता है, जब जीवन जाने को होता है 6 मंथ पहले सब तैयारी कर लेता है शरीर सिकुड़ाव की तरफ, तो श्वास एक्सेल ज्यादा होने लगेगी, श्वास बाहर ज्यादा जाने लगेगी। और थोड़ा सा आप संवेदनशील हैं तो आपको पता लग जाएगी कि बस अब 6 महीने बाद हमारी मृत्यु घटित हो सकती है। तो जिन्होंने प्रयोग किया है, कई योगियों ने बता दिया है कि 6 महीने या 3 महीने पहले हमारी डेथ हो जाएगी। उसका कारण यही रहा कि श्वास पर उन्होंने प्रयोग किया है। तो हम भी अगर इसका प्रयोग, और इसका लाओत्से ने खूब प्रयोग किया, उल्टा भी करते, जीते जी भी अगर श्वास को बाहर फेंको आप, एक यही लाओत्से की विधि है कि श्वास लेना भूल जाओ, तुम श्वास छोड़ना शुरू करो। और ओशो ने इस पर कहा है कि केवल 6 मंथ, 3 to 6 मंथ में अगर आप केवल इसी पे प्रयोग किए तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आपको 70% लोगों को कहा है कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हो सकता है। केवल यही प्रयोग करिए तो शरीर से अलग भी देख सकते हैं, शरीर से अलगाव भी हो सकता है। तो वही बात मृत्यु का प्रयोग, और समाध्यान में मृत्यु जब घट रही होती तो ये घटना सहज घटती है, तो हम जीते जी भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हम इसी विधि को करेंगे, और विधि को देखिए क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि हे देवी, भक्ति पूर्वक, पहले तो श्वास को भक्ति, प्रेम, संवेदनशीलता, श्रद्धा, क्रम से देखिए तो संवेदनशीलता ही का सूत्र जो है सब में गया है। अगर मस्तिष्क की भाषा में करिए तो हर वस्तु के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति थोड़ा संवेदनशील हो जाइए। यही संवेदनशीलता एक्सपैंड करती है तो लव में कन्वर्ट हो जाती है। संवेदनहीनता ही आपको प्रेम से शून्य करती है। संवेदनशील अगर आप हो गए, मगर प्रेम की भाषा नहीं समझते, श्रद्धा की भाषा नहीं समझते, भक्ति की भाषा, संवेदनशीलता की भाषा तो लगभग सभी समझते हैं। हर वस्तु और व्यक्ति जीवों के प्रति बस संवेदनशील हो जाइए। संवेदनशील का मतलब जैसे मैं हूं, एक साथ सब जुड़े हुए हैं। और संवेदनशीलता को और बढ़ाएं तो वही प्रेम में कन्वर्ट हो जाता है। यही संवेदनशीलता और प्रेम जब और विस्तार लेता है तो जो थोड़ा सा हमें बहुत कुछ दे रहा उसके प्रति श्रद्धा भी हो जाती है, और श्रद्धा ही और बढ़ करके भक्ति बन जाती है। वास्तव में कहा तो गया है कि भक्ति भी 2 तरह की है, गौड़ी भक्ति और पराभक्ति, लेकिन भक्ति ही केवल सब श्रद्धा ही हो सकती है। आकार भक्ति तो शून्य के साथ, निराकार के साथ ही हो सकती है, कहने की बात है। लेकिन आकार के सो जादो गौड़ी भक्ति होती है, वो श्रद्धा है, श्रद्धालु, गुरु के प्रति हमारी श्रद्धा हो सकती है। लेकिन भक्ति का अर्थ है कि उस शून्य के साथ, उस आकाश के साथ, उस परम चैतन्य के साथ जब हमारा प्रेम होता है, और वो प्रेम जैसा कि हमारे प्रेम के गुरु कहते हैं अनकंडीशनल लव, कल भेजा था ना, अनकंडीशनल लव हो जाता है जब शून्य उस आकाश के साथ हमारा, तो अकारण ही, वो कारण ही प्रेम, किसी कोई कारण नहीं है, प्रेम के साथ
मुस्कुराते रहते हो हर वक्त, मुस्कुराने की कोई वजह नहीं रहती, बस मुस्कुरा रहे भाई, कोई वजह नहीं, देख करके कोई भी मुस्कुरा रहे। अकारण प्रेम घटित होता है, असकारण प्रफुल्लता प्रमुदिता, ये सब चीजें अपने आप आती है। तो भक्ति सबसे ऊपरी बात है। जब ये परम घटना घटती है, एग्जिस्टेंशियल लव, अस्तित्व के साथ सीधे प्रेम घटित होता है, उसी को भक्ति कह रहे हैं। और कह रहे हैं भक्ति पूर्वक ऐसे लो कि जैसे विराट के साथ तुम जुड़ गई हो। और कैसे जुड़ गई? जुड़ी ही हो, बस केवल उसका बोध कर लो। तो कह रहे हैं दो संधि स्थलों को पकड़ोगी कैसे कि तुम जुड़े हो? उन दो संधि स्थलों को पकड़िए। कहाँ है? कहाँ? जब श्वास आ रही है, जब श्वास जा रही है, वो कौन सा संधि स्थल है? दो जगह आप फील कर सकते हैं। एक तो नासिका का अग्रभाग है, आप देखते हैं ना कि नाक सांस से अंदर आ रही है, नाक सांस से बाहर जा रही है। तो अगर ध्यान आपका अवधान नाक पे हो तो यहां पर आप फील कर सकते हैं दो संधि स्थल पर। और दूसरा है, कुछ लोग नाभि तक, पेट ऊपर नीचे जाता है, वहां पर महसूस करें। ज्यादा बेहतर होगा नासिका पर, श्वास आई और श्वास गई। कह रहे दो संधि स्थलों पर अपने अवधान को डालो और उस ज्ञाता को जान लो। जैसे ही आप इस पर देखोगे, देखो जरा श्वास को थोड़ा सा समझो बारीकी से ना, तो कहां श्वास टूटती है? कहीं श्वास टूट रही है क्या? एक माला की तरह, सांसों की माला पे सुमरू, जो श्वास भीतर जा रही, बाहर से विराट से तुम श्वास ले रहे हो, तो श्वास पूरा अंदर जा रही है, लेकिन उसका अंतिम छोर कहां है? अंतिम छोर तो ये नाक का जो बाहरी पोर्शन है वो विराट से ही तो जुड़ा हुआ है, श्वास से जुड़ा हुआ है। तो कहां टूट रही है वो माला? श्वास की माला टूट कहां रही है? वो अंतिम छोर विराट से जुड़ा हुआ है। अंश जो प्राण वायु, जो ऑक्सीजन आपके भीतर इस एग्जिस्टेंस से आप ले रहे हैं, ऐसा नहीं कह रहे कि अब ली हमारी भाषा है, लेकिन वो है ही है, वो जुड़ी हुई है, वो रस्सी माला की तरह, माला के मनके की तरह। कहीं माला थोड़ी ऐसे कि ये अब कम हुई है, ये दूसरा सिरा, दोनों सिरे एक साथ जुड़े हुए हैं। जो भीतर घटाकाश है वो महाकाश से सदैव जुड़ा हुआ है। श्वासों के माध्यम से आप फील करो। नाक से श्वास जब ले रहे हो तो नेव की टिप्स पे देखिए कितनी श्वास अंदर गई। तो जब श्वास पूरी अंदर गई, मान लीजिए पूरा रोआ रोआ भर गया, लेकिन कहां तक है? यानी शून्य तो नाक से ही है। और नाक का जो सिरा है, यहां थोड़ी की कट गई कि भाई अब श्वास कट गई, यहां खत्म हो गई, नहीं, वो जुड़ी हुई है। श्वास बाहर विराट से ही जुड़ी हुई है, और वो शून्य नाकों के माध्यम से आप भीतर जा रहा है, और ये बाहर भी विराट से जुड़ा हुआ है। दोनों जो संधि स्थल है, वो संधि स्थल कहने की बात है नहीं। उन पर जैसे ही ध्यान दोगे तो देखोगे, अरे हम तो सदैव जुड़े हैं श्वासों के माध्यम से, कहां कट हो जाते हैं? तो श्वास लेना और छोड़ना ये बात कहने की है, लेकिन अद्वैत तो सदैव है ही है। जो श्वास भीतर जा रही, उसका अंतिम छोर, जो बाहरी छोर है, वो विराट के उस प्रथम छोर से जुड़ा ही हुआ है, कटा ही कहां है। और जो भीतर श्वास है, वो जो अंदर की श्वास है, उससे भी जुड़ी हुई है, तो सदैव विराट से। ये जो घटाकाश है, ये जो घड़ा है इसे कहो, तो इस घड़े में जो जल भरा है या वायु भरी है, जो प्राण भरा है, वो एग्जिस्टेंस से सदैव जुड़ा हुआ है, हर वक्त जुड़ा हुआ है। और थोड़ा सा और संवेदनशील हो तो रोआ रोआ कितने रोम छिद्र हैं, रोए रोए से आप श्वास ले रहे हैं। ये तो वैज्ञानिक भी कहते हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि भले आपकी नाक खुली रहे, लेकिन पूरी चीज अगर आपको लेप लगा दी जाए सारा कुछ, तो आप कितने दिन ज्यादा जिंदा नहीं रहेंगे। डॉक्टर जानते हैं कि कितने 3 घंटे या 4 घंटे, 1-2 दिन
3 दिन से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकते। इसका मतलब रोआ रोआ प्राण ऊर्जा लेता है एग्जिस्टेंस से। तो रोआ रोआ शून्य कितना है अब देखो। जो आकार देख रहे हो ना, ईशावास्यमिदं सर्वम जगत किंचित्यानि, कह रहे हैं ईशावास्य में, कह रहे हैं कि जो जगत है पूरा पूरा विराट अस्तित्व है, उसमें किंचित थोड़ा सा मात्र, बहुत मात्र है, 0.9999% आकार है, और 12 जो दिख रहा है यही ज्यादा दिख रहा है। और देखो रोए रोए से शून्य भीतर झांक रहा है। तो रोआ रोआ विराट से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। आकार बहुत थोड़ा सा है, बहुत थोड़ा सा, लेकिन उसी आकार के साथ आइडेंटिटी है। विराट तो कह रहे हैं कि 99 जगत किंचित ज्ञान, कह रहे हैं थोड़ा सा जो है, तेन त्यक्तेन भुंजी था, कह रहे हैं कि जिसने भोगा वही मुक्त हो सकता है, बिना भोगे मुक्ति नहीं होगी। कह रहे हैं इस आकार को भी भोग लो, थोड़ा सा है, फिर उस परम भोग की घटना आपको घट सकती है। ईशावास्य में कह रहे हैं कि थोड़ा सा है, आकार माना कि थोड़ा सा है, लेकिन इसको निग्लेक्ट ना करो। परम विराट से परम भोग की घटना घटेगी जब ये जो किंचित जगत का जो आकार का थोड़ा हिस्सा है, उसमें भी वही परम विराट लहरा रहा है। तो उसके साथ भी जुड़ जाओ, उसके साथ भी आनंद लो, और यहीं से परम विराट की घटना घटती है। तो यही कह रहे हैं कि इसको जरा सा उस पर ध्यान दो, अवधान दो। 2 संधि स्थल हैं, तो आज हम नाक पर आने वाली जाने वाली श्वास के साथ इसका थोड़ा प्रयोग करेंगे, और ध्यान नासा टिप पर थोड़ा सा संवेदनशील होंगे तो देखेंगे नासिका से जो श्वास जा रही है उसकी गर्माहट, उसकी शीतलता को महसूस करें, और बाहर विराट से भी देखें कि वो कहाँ संधि स्थल है। ढूंढने पे पाओगे नहीं, खोजते खोजते हम खुदा हो गए। खोजोगे तो एक पर हम देखोगे वो माला की मनका की तरह वो बस श्वास आ जा रही है, और इस विराट अस्तित्व में कि आप हिस्से हैं, आप दे भी रहे हैं, इन वृक्षों को दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं और उनसे ले रहे हैं, और इसी लेन देन की प्रक्रिया में एक महा आनंद घटित हो रहा है, परम जीवन। ये बात अगर समझ में आ जाए तो सदैव ये प्राण बाहर भी जा रहे हैं, ये जीवन बाहर भी जा रहा है, ये जीवन भीतर भी जा रहा है। तो बीच में थोड़ा सा आकार है, बेचारा आकार कल को नहीं, आज है कल रहेगा, कल फिर हो जाएगा, लेकिन हम तो उस महाकाश के हिस्से हैं और सदैव रहेंगे। चैतन्य तो वहां से आ रहा है ना, चैतन्य तो वहीं से आ रहा है। श्वास गई तो गए, चैतन्य तो उस शून्य से, उस चैतन्य शून्य से आ रहा है। तो हमारा जाना कहाँ हो गया? घर गिरे तो ठीक है, दूसरा घर बना लेंगे। आज इसी का प्रयोग हम लोग करेंगे। तो प्रयोग में पहले थोड़ा सा हम लोग खड़े होकर के नृत्य करेंगे, और नृत्य करके फिर खड़े होकर के आप लोगों ने सांभवी मुद्रा थोड़ी सी जानते हैं, सांभवी मुद्रा। तो खड़े होकर के शिव की दशा में, शिव जैसे खड़े होते हैं ना, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप रहता है, और सांभवी मुद्रा के साथ ओम के साथ पूरा एक्सपेंड करेंगे शरीर को पूरा, मतलब दोनों बाजू उठाएंगे, पैरों में उतना ही गैप रखेंगे जितना देखा है भगवान शिव खड़े होते हैं, थोड़ा सा, जितना कंधे थोड़े से चौड़े हैं इसी तरह से थोड़ा चौड़ा करके, और ओम के साथ फैलाएंगे और गर्दन को भी थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे। सांभवी मुद्रा, और गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, ध्यान आपके भ्रू मध्य पर, और फिर नमः शिवाय में धीरे से झुक जाएंगे। दोनों हाथ आपके हृदय चक्र पर, ध्यान आपकी नासिका पर एक्सेल करना है। आपको श्वास को इनहेल और एक्सेल करना है। तो इनहेल करके कैसे? जब ओम का होगा, ओम का,
तो धीरे धीरे बाजू उठाएंगे, पूरे फेफड़े फैलेंगे और धीरे से गर्दन को ऊपर उठा लेंगे और दोनों आंखों को आज्ञा चक्र पर, फिर श्वास भरते हुए धीरे से, श्वास छोड़ते हुए धीरे से गर्दन को हल्की झुका लेंगे नमः शिवाय पे, और झुक करके श्वास को नासिका पर देखेंगे कि श्वास नासिका से बाहर जा रही है। टिप्स यानी नासिका और आज्ञा चक्र, ये दो का ध्यान। तो जब इनहेल कर रहे हैं, ऊपर उठा रहे हैं, तो नासिका टिप से आपकी श्वास यहाँ आ रही है और यहाँ से फिर यहाँ, स्पेशली आपको नासिका पर ध्यान रखना है। तो ये करीब 6-7 मिनट का श्वास का प्रयोग है। फिर हम इसका बैठ करके भी प्रयोग करेंगे। फिर श्वास की क्रिया को छोड़ देंगे, ध्यान बस सहज श्वास पर, श्वास जैसी भी है लेकिन सारा ध्यान नासिका पर, और एक अद्वैत की घटना फील करेंगे कि कहाँ है वो बीच का भाग, कहाँ है श्वास, कहाँ वो जा रही है, कहाँ से हम ले रहे हैं। इस विराट में और भीतर के घटाकाश में वो संधि स्थल श्वास का कहाँ है, तो उसी संधि स्थल को हम ढूंढेंगे और ढूंढते ढूंढते फिर हम सब छोड़ देंगे इस प्रयोग को, समाधि में अपनी शून्यता में रमण करेंगे। तो चलिए खड़े हो जाते हैं, पहले 5-7 मिनट नृत्य करते हैं, फिर इसका प्रयोग करेंगे, फिर बैठ करके प्रयोग करेंगे। नृत्य के माध्यम से पूरी ऊर्जा को जगा लें। भगवान शिव के का एक उस स्तुति है, भगवान शिव को शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् भगवन गर्ग भयापह भूतपते भूतिभूषितांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् षड्रिपुषडूर्मि षड्विकार हर सन्मुख षण्मुख जनक विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म लक्षण लक्षितो सब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् हा हा मुख सुर गायक गीता पदान पद्य विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् ईश गिरीश नरेश परेश महेश विलेशय भूषण भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् ओमया दिव्य सुमंगल विग्रहयालिंगित वामांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम् पुरी कुरु मामज्ञमनाथं पुरी कुरु मे दुरितं भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरणयुगम्
ऋषिवर मानस हंस चराचर जनन स्थिति लय कारण हो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम् अन्तःकरण विशुद्धिं भक्तिं च त्वयि सतिं प्रदेहि विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम् करुणावरुणालयमयि दासस्तवोचितो नहि वो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम् जय कैलास निवास प्रभात गणाधीश भूसुरार्चित वो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम् झुनतक झंकिणु झुनत कीटक शब्दै नटसि महानट वो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम् धर्मस्थापन दक्ष दक्ष गुरु दक्ष यज्ञ शिक्षक भो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम् बलमारोग्यं चायुस्वगुणरुचितं चिरप्रदेहि विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम् सर्वदेव सर्वोत्तम सर्वग दुर्गुप्त गर्भ हरण विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम् भगवन भर्ग भयापह भूतपते भूति भूषितांग विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम् षड्रिपु षडूर्मि षड्विकार हर सन्मुख षण्मुख जनक विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम् सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मे ते लक्षणलक्षितो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम् हा हा मुख सुर गायक गीता पदान पद्य विभो सांब सदा शिव शंभो शंकर शरणं मे तव चरण युगम् ठहर जाए, दोनों पैरों को उतना ही चौड़ा कर लें जितने चौड़े कंधे हैं। अभी श्वास का प्रयोग करेंगे ओम नमः शिवाय के साथ। ओम के साथ दोनों बाजू श्वास भरते हुए ऊपर उठाएंगे। श्वास भरना है, आपको उच्चारण नहीं करना है। रुके, श्वास छोड़े, केवल श्वास लेनी है, छोड़नी है। नमः शिवाय।
Namah Shivaya. Namah Shivaya. रोए रोए से श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. ध्यान नासाग्र पर ले आए। Namah श्वासों के माध्यम से परमात्मा भीतर आ रहा है Shivaya. और वही बाहर जा रहा है। Namah Shivaya. Namah Shivaya. अपनी श्वासों के प्रति पूरे प्रेम से भरें। Namah Shivaya. हर श्वास में शिव, Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya.
Namah Shivaya. Namah Shivaya. अब धीरे से प्रकाश बुझा दें, क्रिया को छोड़ दें। यूज योर आई फोल्ड, ईयर प्लग एक कान में लगाएं, सारा ध्यान श्वासों पर ले जाएं। श्वास के साथ अब कोई प्रयोग नहीं करना है। बी अवेयर ऑफ द ब्रीथ, केवल बस सजग और प्रेमल रहे। जितनी श्वास आए आने दें, जितनी जाए जाने दें। प्रेम पूर्ण हो जाए श्वासों के प्रति, न ज्यादती करें, बिल्कुल ज्यादती न करें। यही प्रेम है, स्वतंत्रता। पूरे प्रेम से देखें कि श्वास कितनी आ रही है, कितनी जा रही है। उसके आने जाने में सहयोग दे। बस प्रेमी को हम सहयोग देते हैं ना। ठहरे तो ठहर जाने दें, चले तो चलने दें। गहरी आए उथली आए। श्वासों के साथ ध्यान नासिका अग्र पर ले आएं। श्वास अंदर जा रही है, नासिका पे महसूस हो रहा है। श्वास बाहर जा रही है, उसकी गर्माहट आपको नासिका के अग्रभाग पर फील इट। लेना नहीं है, बस देखना है। कब श्वास अंदर आई और कब श्वास बाहर गई। बाहर विराट आकाश, भीतर एक अंतर आकाश। श्वास वो माध्यम है, और जब भीतर आ रही है तो नासिका ही वो द्वार है। उस संधि स्थल को देखें, कहाँ है वह जहां से श्वास अंदर जा रही है
और बाहर आ रही है। श्वास बिल्कुल शांत होती जा रही है और गहराई से संवेदनशील हो। प्रेम पूर्ण हो जाए। श्वासों के प्रति कहाँ है वो मध्य बिंदु? बाहर चारों तरफ ये आकाश, भीतर ये घटाकाश। श्वासों के माध्यम से ये जीवन चल रहा है। ये विराट अस्तित्व भीतर प्रवेश कर रहा है और विराट ही हमारे में से बाहर जा रहा है। हम कहाँ हैं? रोआ रोआ इस विराट से जुड़ा हुआ है। अस्तित्व के प्रति, इस विराट चैतन्य के प्रति एक सहज प्रेम, सहज प्रेम ही भक्ति है। अकारण ये जीवन, सब कुछ अकारण। रोआ रोआ महासंभोग में रत है। एक अद्वैत, कहाँ हैं हम? विराट हमें संभाले हुए, गलबहियां कर रहे। छोड़ दे, उस परम के हाथों में अपने को छोड़ दे। Now lie down in savasana.
अंश विराट की इस भक्तिपूर्ण घटना में अंश तो मिट गया, विराट ही बचा भी क्या कहें, बस वही है तत्वमसि। यूज योर ईयर प्लग, सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें, इस शून्यता, इस विराटता से अपना नाता जोड़ें, इस विराट असीम की गहराई में डूबते जाएं, मिट जाएं, खो जाएं। जय ओशो।